Morning children, I Babita Parmar welcome you all in your own channel Physics की आवाज़ providing you physics easy notes। हम लोग चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर 2 पर पहुंच चुके हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था और साथ ही आपको एवरेज करंट के बारे में भी बताया था। और एवरेज करंट में आपको कहा था कि आई एवरेज that is always given as 2 upon pi I0 और ये जो I average निकालते हैं this is for over the half cycle पे होती है। फुल साइकिल पे अगर आप I average निकालेंगे, फुल साइकिल वर्ड यूज़ किया हुआ है, then it is going to be 0। ये हम निकाल चुके हैं। और इसमें एक और चीज़ जो याद रखने वाली है न्यूमेरिकल में, that is 2 upon pi। इसकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू यू शुड रिमेंबर, क्योंकि अब न्यूमेरिकल में हम उसको मल्टीप्लाई करना तो शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज जब हम आई एवरेज को बोल रहे थे कि इट इज़ 2 अपॉन पाई I0, तो इसकी जगह पर हमने लिखा था 0.637 टाइम्स I0। तो ये याद रखना दिस वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्टली हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम कर चुके हैं। आज जो है बच्चे हम पढ़ने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये वर्ड क्वेश्चन पहले सीधा नहीं, मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि आप शो करें कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो ऑल्टरनेटिंग करंट की है दैट इज़ दिस, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है दैट इज़ गिवन एज आई इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा फॉर्मेशन था। पोटेंशियल है तो वी यूज्ड टू से V0 साइन ओमेगा टी। एंड दिस आई एवरेज की बात करते हैं हाफ साइकिल के, तो इट इज़ 2 अपॉन पाई I0। अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो इट इज़ 2 अपॉन पाई V0। I0 V0 जो ये दीज आर दी पीक वैल्यूज़, पीक वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी बात होती है। अब हम यहाँ पर जो है रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो हमें मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट उस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। अब हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, तो किसका, किसी चीज़ का रूट निकाल रहे हैं। किसका रूट निकाल रहे हैं? किसी मीन का। किसका मीन है? स्क्वायर्स का मीन है। तो उसके लिए है ऑल्टरनेटिंग करंट की है, तो फॉर फुल साइकिल उसकी वैल्यू I0/√2 आती है। ये देखना है कि हमने वाकई आ रही है कि नहीं आ रही है। सो हम जो टर्म है इसी के साथ स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को कि दैट वी नो ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट, वी नो alternating current at any instant is I is equal to I0 sine omega t, where I0 is the peak value, maximum value. This is what we have. Now यहाँ पे आपसे पूछा गया है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए। सो IRMS, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, विच दिस इज इक्वल टू, रूट है तो हम ये लगा दिया जी रूट। मीन है तो मीन के लिए मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में किस तरह से हम ब्रैकेट बनाते हैं मीन के लिए। ये हो गया किसका? स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट यूजुअली जो हम NCERT की बुक में देखेंगे स्मॉल आई यूज़ किया होता है। मैं आई कैपिटल आई यूज़ करने वाली, तो आई राइट इट एज आई का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हो गया। रूट हो गया, मीन हो गया, किसका? स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC के स्क्वायर वैल्यू। अब चुपचाप डाल देते हैं वैल्यूज़। ये हो गया अंडर रूट आई की जगह आ जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, कई बार बार का निशान भी लगा देते हैं, चाहे ये ब्रैकेट ऐसे, ये ब्रैकेट लिखो, मान लीजिए दिस इज स्मॉल आई से लिख रहे हैं हम, इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे। आप अगर बुक में NCERT की बुक में देखोगे आपको इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे, तो चाहे डंडा खींच के बार खींच दीजिए ऐसे। दिस इज़ व्हाट वी है।
अब इसको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा रेज टू द पावर हाफ कर देती हूँ, अंडर रूट डालेंगे। दिस आई स्क्वायर है मेरे पास, इसका क्या निकाल रहे, एवरेज। एवरेज निकालने का क्या तरीका बताया था, कोई भी फंक्शन अगर टाइम डिपेंडेंट होता है तो उसकी एवरेज कैसे निकाली जाती है, इंटीग्रेट कर देते हैं उस पूरे जो भी एक्सप्रेशन है उसको, आई ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ज़ीरो टू टी फुल साइकिल कहा था, डिवाइडेड बाय डी टी ज़ीरो से टी एंड देन कंप्लीट रेज टू द पावर हाफ। अब इसमें से क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, आई ज़ीरो स्क्वायर, नीचे डी टी का आंसर आ जाएगा टी, और टी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो टी माइनस ज़ीरो टी, तो मैं डायरेक्ट टी लिख देती हूँ, ठीक है। टी अंदर ब्रैकेट में, अब ये सारी चीज़ें आपकी किस में है, दिस ब्रैकेट के अंदर ही है। देन इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट भी रहना दे सकती थी, मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, चलो इसको वैसे ही कर देते जैसा है ना। दिस इज़ व्हाट वी हैव, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। आप थोड़े से मैथ्स वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको फॉर्मूलाज याद रखने, मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं वैसे तो, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। ये साइन स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं, इसमें आप देखो, एक आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर, इसको साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर है, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसको यहाँ भेज देते हैं, कॉस 2 थीटा को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इस तरफ ले आए, और नेगेटिव ये इधर को चला गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये याद रखोगे आप। और अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा है उसको ब्रेकआउट करना है तो दैट विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। मान लो ना साइन है तो दूसरे एरिया का आगे इसलिए माइनस लगा दिया, और जब कॉस ही होता है तब प्लस रहता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये मैथ्स में भी मतलब मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बट बायो वाले बच्चे याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए तो हमें फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव, आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन टी। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, आपको मैंने बताया अभी, दैट 1 माइनस कॉस्ट, सो आई राइट इट एज इंटीग्रेशन का निशान 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी है ना, डिवाइडेड बाय 2, 0 से टी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर हाफ। बड़े ध्यान से देखेंगे सारे स्टेप्स, ये 2 बाहर निकाल लेंगे, आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन टी, 2t कर देती हूँ मैं इसको। अब रहता है इसका इंटीग्रेशन, तो पहले तो एक ये हो जाएगा आपका, अब मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ, यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक बार इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये dt साथ में रहेगा सबके dt, तो ये हो जाएगा सिंपल dt माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का निशान 0 से t, cos 2 ओमेगा t dt, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये आपका कर्ली ब्रैकेट रेज टू द पावर हाफ। दिस इज इक्वल टू आई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल T, ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा आपका t माइनस 0, समझ में आया, t माइनस 0 को dt का आंसर आएगा t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस कॉस 2 ओमेगा का क्या आंसर आएगा, दैट कॉस 2 विल बी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t,
ये स्क्वायर ब्रैकेट रेस देन कर्ली ब्रैकेट रेस टू द पावर हाफ। आगे क्या होगा, ये I0 अपॉन 2t, ये सिर्फ t बचा, माइनस इसमें से देखो 2 ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ओमेगा। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ब्रैकेट में आएगा आपका साइन 2 ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे अपर लिमिट डालेंगे तो कैपिटल टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, लोअर लिमिट क्या है 0 इंटू 0, ये ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट रेज टू द पावर हाफ। दिस इज इक्वल टू I0 अपॉन 2t ब्रैकेट में t माइनस दिस कितना आ रहा है, ये t से t कट गया 1 अपॉन 2 ओमेगा, ये साइन 4 पाई माइनस साइन 0, कर्ली ब्रैकेट रेज टू द पावर हाफ कर्ली ब्रैकेट। अब ये भी 0 है, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, हम क्या निकाल रहे हैं, IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन 2t, और ब्रैकेट के अंदर केवल क्या बचेगा t, बिकॉज ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है। यहीं पे अगर हम देखें तो दिस 0 माइनस 0, दिस t माइनस 0 आ जाता है यहाँ पे। I0 अपॉन 2t, सो दिस t से यहाँ t कट जाएगा, सो IRMS इज इक्वल टू, अच्छा कर्ली ब्रैकेट रेज टू द पावर हाफ था, सो दिस इज इक्वल टू योर I0 एक सेकेंड, ये देखो स्क्वायर मैडम ने यहाँ से स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो अब ये अरे अंडर रूट से I0 बाहर निकल जाएगा और ये 2 का जो है अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये आपका आ गया, यही बोला था इन्होंने शो करने के लिए आपको कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज़ दिस। अच्छा, इसमें बच्चे ये अगर ये तो V बात आपकी, अगर करंट है तो IRMS की वैल्यू होती है, अगर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t तो VRMS हो जाएगा V0 अपॉन अंडर रूट 2। ये तो हुआ जैसे अगर डायरेक्ट आपसे कहा गया कि आप इसको शो करें, तो आपने ये बिल्कुल स्टेप वाइज, ये दिस इज, ये चीज़ क्या होती है, ये क्या है, एवरेज है ना, एवरेज के सिंपल से, तो हमने सिंपल जो स्टेप्स सीखे थे वही स्टेप्स करते हुए इसको इंटीग्रेट किया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इसको डिफाइन करिए और फिर इसकी डेरिवेशन इसको डिराइव करिए कि क्या रिलेशन है, तो यही फॉर्मूला आएगा। लेकिन आपको प्रॉपरली इसको एक डेफिनेशन दी गई कि ये क्या है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की क्या है। तो ये जो वो तो मैं डेफिनेशन करवाती हूँ, लेकिन ये मेथड मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है कि आपको आई की वैल्यू दी होती है और आपको कहते हैं कि आप सीधे RIRMS निकालिए, तो जो एक्सप्रेशन एक दी होगी उस एक्सप्रेशन को देख के आपने उसको सॉल्व करना है। वहाँ देख के आप नहीं कर सकते कि डायरेक्टली ये रिलेशन डाल पाएँ, तब आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है कि अंडर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यू। उसमें भी कुछ हिंट्स बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चे, ये याद रहेगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोली है तो अंडर रूट निकाला, ये मीन निकाला आई स्क्वायर का, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर था। क्लियर, जो आई की वैल्यू थी डाल दी उठा के, फिर इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम का फंक्शन होती है और उसका एवरेज निकालना है तो हमारे पास हमेशा फॉर्मूला होता है, उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे फॉर द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम को इंटीग्रेट करेंगे, और नीचे वाली को डायरेक्ट कैपिटल T लिखा जा सकता है बिकॉज dt का आंसर T आए, स्मॉल t आएगा, और स्मॉल t इज में एक बार अपर वैल्यू डालोगे, एक बार लोअर वैल्यू डालोगे, तो t माइनस 0 t होना, इसलिए डायरेक्ट मैंने t लिख दिया। I0 स्क्वायर लगाया, साइन स्क्वायर ओमेगा dt को हम इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो उसको ब्रेक कैसे किया, जब साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस 2, अगर ये कॉस स्क्वायर होता तो ये होता 1
प्लस कॉस टू ओमेगा टी हो जाना था। तो ये इस तरह से आप फॉर्मूला इसका याद रख सकते हैं। फिर इस टर्म को इंटीग्रेट करना था, इसमें एक 1 था और एक ये 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया, तो 1 को 1 यानी डी टी सिंपल, और कॉस टू ओमेगा टी, डी टी का फिर टी माइनस ज़ीरो हो गया, कॉस टू ओमेगा टी का हो गया साइन टू ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टाइम का फंक्शन है उसको डिवाइड किया। अगर कहीं डिफ्रेंसिएशन हो रहा होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, ये याद रखना क्योंकि आगे हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, डिफ्रेंसिएशन में भी आएगा ये, ठीक है। तो अब उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करनी थी, ये टी ऐसे ही आ गया, इसमें हमने लिमिट्स डालनी थी, 1/2 ओमेगा बाहर कर दिया, ब्रैकेट में क्या साइन टू ओमेगा टी थी, इसके अंदर एक बार ऊपर वाली लिमिट एक बार नीचे वाली लिमिट, तो साइन टू ओमेगा को हम लिख सकते थे 2 पाई/टी, और स्मॉल टी की जगह आ गया कैपिटल टी, माइनस साइन टू डॉट 2 पाई/टी इंटू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का आंसर भी ज़ीरो है, साइन ज़ीरो का भी आंसर ज़ीरो है, तो ये टर्म पूरी क्या हो गई ज़ीरो, तो टी माइनस ज़ीरो कर दिया। फिर इसमें से टी भी कट गया, फिर आपके पास बचा कौन I0² तो I0² का I0 हो गया और 2 का √2 आ गया, ये आपका फॉर्मूला डन। ओके, अब आते हैं हम कि रूट मीन स्क्वायर को कैसे डिफाइन किया गया। इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। ये कहा गया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की, ये वो करंट है, वो कांस्टेंट करंट है जो कि किसी भी रेजिस्टेंस, वो कांस्टेंट करंट है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है एक दिए गए टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस करेगा, जितना कि AC जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है इन द कंप्लीट टाइम पीरियड टी में। यानी क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या बोला, ये वो कांस्टेंट करंट है जो किसी भी सर्किट में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करता है सर्टन टाइम में, जितना कि कौन प्रोड्यूस करता है, और वो सर्टन टाइम इज़ व्हाट, द फुल साइकिल, जितने टाइम में अल्टरनेटिंग करंट हीट प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज स्टेडी करंट। क्या है ये, एक स्टेडी करंट है विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इन अ सर्टन टाइम इंटरवल। किसी कंडक्टर में वो सर्टन टाइम इंटरवल में उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी कौन करता है, एज इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बोलो या बोल दें ड्यूरिंग फुल साइकिल। फुल साइकिल टाइम पीरियड के बराबर या कंप्लीट टाइम पीरियड लेंगे। अब इसमें ये चीज़ डिफाइन आउट की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हमको ये निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। सो व्हाट विल डू इज़, मान लेते हैं कि IRMS पहले ही ले लेते हैं। लेट IRMS ये क्या है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। एंड it produces heat capital H in a conductor of a resistance R in time equal to time period of AC, that is capital T. Therefore, H will be equal to IRMS का square R into T. This is my first equation. हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है when I current is flowing through a conductor of resistance R, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है टाइम टी में I²RT, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वहीं से हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। आप लेते हैं लेट alternating
current flowing, electric या alternating current flowing through conductor of resistance R B, I is equal to I0 sine omega t. I0 is your peak value, right? And then heat, small heat produced at any instant dt instant will be, कैसे देंगे, dh will be equal to I square r dt, like this. Or this can be written as equal to I0 square sine square omega t r dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको. This is your dh. Now this heat produced in the conductor for the complete time period will be net heat in conductor. Therefore net heat in the conductor for full cycle will be, कितनी हो जाएगी बताओ बच्चे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. That will be h is equal to integral of dh, which is equal to integral of I0 square r sin square omega t dt. फुल साइकिल है तो 0 से t. फिर h is equal to कितना हो जाएगा, I0 स्क्वेयर कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बचा कौन, साइन स्क्वेयर ओमेगा t dt. कहाँ से कहाँ, 0 से t के लिए. दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर आ गया, देखो बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे पहले आया था. तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी इक्वल टू I0 स्क्वायर r इंटीग्रल 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 dt 0 से t. ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे इसको भी. फिर ये ऊपर वाली टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, कोई मुश्किल है बच्चे? आप सिंपल बहुत मैथमेटिकल सी चैप्टर है ये, तो डरना नहीं है. आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे. आपने h लिखा, h इज इक्वल टू I0 स्क्वायर था, वो बाहर है, r बाहर है, 2 भी आपने बाहर ले लिया था. अब आपके पास अंदर क्या बचता था, इंटीग्रेशन का निशान था. एक बार 1 था तो उसकी जगह 1 डॉट डी टी हो जाएगा, माइनस दूसरा क्या था, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, है ना, 2 टर्म थी ना, 1 माइनस. सो दिस इज, ये है, ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर कर देंगे क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है. पूरे के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है. I0 स्क्वेयर r इन डिवाइडेड बाई 2. इसका आंसर क्या है, अच्छा लिमिट्स तो डालनी है. लिमिट बच्चे क्या है, कंप्लीट साइकिल की है तो 0 से t, 0 से t. ठीक है, इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, dt का आंसर आएगा t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो आप यहाँ पे या तो अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं t 0 से कैपिटल T माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, cos 2 ओमेगा t का आंसर आएगा sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा. इसकी भी लिमिट नीचे 0 ऊपर t ब्रैकेट बंद. दिस इज इक्वल टू I0 स्क्वेयर r अपॉन 2. इसका हो जाएगा आपका कैपिटल T माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t की जगह डाल दिया, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर रहने दीजिए, अंदर बचता है ये. तो अंदर देखते हैं क्या होगा, साइन 2 ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू
स्मॉल टी की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू 0 बिकॉज लोअर लिमिट इज 0, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। दिस इज I0 स्क्वायर R अपॉन 2, दिस इज सिंपल t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, ये हो गया आपका साइन 4 पाई माइनस साइन 0, this is your I0 square R upon 2 t minus 1 upon 2 omega, cos sin 4 pi is 0, 0 minus 0 is 0, so this is I0 square R upon 2 into t, ठीक है। this is my H is equal to this, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑल्टरनेटिंग करंट की आ गई। फ्रॉम 1 and 2 हमने 1 क्या लिया था बेटे, दैट वाज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के RT। सो IRMS स्क्वायर RT is equal to, this was equal to how much, I0 स्क्वायर RT अपॉन 2, R से R कट गया, T से T कट गया, आपका आया IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2, और यू कैन से IRMS इज इक्वल टू I0 बाई अंडर रूट 2। दिस इज व्हाट वी हैव एंड द वैल्यू वी हैव हियर। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग IRMS निकाल लेते हैं, तो VRMS के साथ भी ये चीज़ें जो हैं आपकी की जा सकती हैं। अगर आपको वोल्टेज दिया तब हीट निकालनी है तो V अपॉन R रेजिस्टेंस वो ले के वैल्यू को आप दिस इज़ व्हाट वी हैव। सिमिलरली यू कैन से दैट सिमिलरली VRMS जो होगा दैट विल बी V0 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और इसमें एक और चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई, एक आप ये याद रखोगे 2 अपॉन पाई की जो वैल्यू थी दैट वाज 0.63, इट वाज 0.637 है ना ये, और 1 बाई ऐसे अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 है ना, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 की भी वैल्यू याद रखना है दैट इज़ 0.707, ठीक है। कई बार ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कितना परसेंट है करके भी दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में। सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट IRMS इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स दी I0, और इट कैन बी रिटन एज 70.7% ऑफ I0, ठीक है। IRMS उसी तरह चाहे VRMS की बात करें। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मेंशन नहीं किया है, वोल्टेज दिया है, V इज़ गिवन एंड नॉट मेंशन्ड व्हाट इट इज़, मतलब वो एवरेज है या आप ऐसा मेंशन नहीं किया है, देन if this is given then take V as VRMS, ठीक है। उसको आपने VRMS ही मानना है जब भी आपको इस तरह से V की वैल्यू इन्होंने दी होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। ये सॉलिड 4 मार्क्स क्वेश्चन है। कई बार सीधा इस चैप्टर में से यही उठा के दे देते हैं या एवरेज वैल्यू दे सकते हैं। तो एवरेज वाला क्या चीज़ था, दैट वाज फॉर द हाफ। उसमें जो हमने कहा था, उसमें बात हुई थी कि किसी भी सर्किट में जो आई एवरेज है, जब हम आई एवरेज की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये वो कांस्टेंट करंट है जो कि उतने ही चार्ज भेजता है, कितने टाइम में, टाइम हाफ टाइम पीरियड में उतने चार्ज ये भेजता है जितने की ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो भेजेगा। सो चार्ज इज़ व्हाट, चार्ज इज़ ऑलवेज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो
तो हम वहाँ पर जो करंट लेते थे आई क्यू इज़ इक्वल टू हम लिख लेते थे आई एवरेज इंटू टी बाई टू, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती थी। फिर उसके बाद हम आई की जो वैल्यू है उससे हम क्यू की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पर इस वाले में चार्ज की बात होती है एवरेज में, और हाफ लाइफ लेते हैं, हाफ टाइम पीरियड लेते हैं, और रूट मीन स्क्वायर में हम हीट की बात करते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड, और वो कितने के लिए लेते हैं, फुल साइकिल के लिए लेते हैं, ये याद रखना है अपने। क्लियर है? ओके। अब कुछ न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल के बिना तो फिज़िक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं पता नहीं लगता कि हमने क्या क्या नई चीज़ आज सीखी है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं पहले कौन से न्यूमेरिकल्स लें। पहले इसके ले लें, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 जो मैंने पहले आपको एक मेथड बताया था निकालने के लिए, उसी के ऊपर बेस लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है इफ़ आई इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने से पहले चलो एक मिनट, एनीवे अगर ऐसे दे दिया आई इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो जो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो निकाली है ना, ये पूरा इतना क्वेश्चन हम सॉल्व थोड़ी ना करने बैठेंगे, या हमें ये याद नहीं रहता। तो ये इसको भी एक शॉर्ट इसलिए ये दे रही हूँ कि इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दूंगी, तो ये इसलिए दे रही हूँ कि ये इतने सारे स्टेप्स करने की बजाय इसकी वैल्यू हम 3 या 4 स्टेप में, शॉर्टकट मेथड। सो आई इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, फाइंड आई आर एम एस बाय शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट मेथड से इसको करना है। सो आई इज़ इक्वल टू दिस मच आई आर, तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि हमें मालूम है आई आर एम एस क्या होता है। आई आर एम एस इज अंडर रूट मीन स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस करंट, ऐसे निकालते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू कितनी होती है, बिकॉज आई इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी गिवन है ना। So this will be your I0 square sine square omega t, right? This will be equal to integral this, ये I0 square constant है, sin square omega t का average। अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है पॉइंट, you remember one thing, ये आप कह लो कि ट्रिक to remember, इसमें याद रखना कि साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज या इसका एवरेज इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर फुल साइकिल। ठीक है, और एक ये चीज़, दूसरा जो एवरेज है इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 1/2। ये आपने जो चीज़ है फुल साइकिल के लिए ये याद रखनी है, तो आपका जो सारा काम है तो इतनी बड़ी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, दिस विल बी ओके। आई ये तो कांस्टेंट है, इसने तो I0 स्क्वायर हो जाना है ना, कोई नंबर ही होना है इसने, ये अंडर रूट हो गया, दिस इज़ योर I0 स्क्वायर, तो ये आपका I0 ही रहेगा, आई राइट इट एज I0 स्क्वायर, देन कांस्टेंट नंबर है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या बताई थी, हाफ इंटू हाफ, तो I0 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और ये 2 तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो अपॉन अंडर रूट आ गया, 4 स्टेप में आ गया। तो अगर ये चीज़ आप याद रखोगे तो आप ये कर सकते हो। आप थोड़ा सा देती हूँ क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन 2 मान लीजिए आपको दिया हुआ है
इफ आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी, ऐसे दिया है। अब बोला है फाइंड IRMS। अब IRMS, अगर आप वो पुराना जो ये वाला मेथड है, इतनी बड़ी इक्वेशन डालोगे, उसको स्क्वायर करोगे और ऐसे सॉल्व करोगे, तो हमें ये शॉर्टकट यूज़ करके इसको सॉल्व कर देना। सो इसको कैसे करेंगे हम बच्चे? दिस विल बी योर IRMS। IRMS का तरीका ये होता है, ये अंडर रूट करना है, एवरेज निकालना है किसका? आई के स्क्वायर का। तो जो भी आई की वैल्यू दी है वो डाल दीजिए। एवरेज आई ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी, है ना, इसका स्क्वायर का एवरेज। तो ये क्या हो जाए? ए प्लस बी होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? पहले आप इसको जब खोलेंगे तो आप पहले कंप्लीट खोल दीजिएगा, फिर उसको अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। दिस, ये ब्रैकेट में रखती हूँ, दिस इज़ आई ज़ीरो स्क्वायर प्लस आई ज़ीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I0 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। कुछ नहीं किया मैंने, तो सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ये ब्रैकेट एवरेज, है ना। अब इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई ज़ीरो स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ आई ज़ीरो स्क्वायर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I0 स्क्वायर का एवरेज और कॉस ओमेगा टी का एवरेज। बस सबके एवरेजेस कर दिए। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? I0 स्क्वायर नंबर कांस्टेंट प्लस इसका भी I0 स्क्वायर इंटू ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है हाफ प्लस 2I0 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी की 0। So this is equal to under root of I0 square plus I0 square by 2। दोनों के पास I0 स्क्वायर है। I can write I0 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 1/2। I0 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? IRMS की वैल्यू आ जाएगी I0 बाहर और अंडर रूट के पास 3/2। इतने से स्टेप, तभी मैंने स्पेशली वो क्वेश्चंस कराए। ये CBSE में आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मैं स्पेशली कर रही हूँ कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, कुछ कैपेसिटर्स की मैं देख रही थी कुछ क्वेश्चंस, और वो यूजुअली CBSE में पूछते थे और मैंने करवा दिया था। एंड उनका गुड लक है कि उस साल HP बोर्ड ने भी दे दिया था। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। दी सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल तो इसमें कुछ नहीं है आपको करना, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं ना। अदरवाइज ये कम आते हैं, बट दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सो दिस इज़ द वे वी शुड डू इट। अब आ जाती हूँ सिंपल वाले क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आपको मान लीजिए क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्या लेना है? क्वेश्चन 3 मान लीजिए कि जो वोल्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है, V दी हुई है। क्वेश्चन आप अपने आप लिखोगे, ठीक है। इफ नाउ लेट I इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 sin 300 पाई टी, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आपको मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है? I0 sin ओमेगा टी, राइट। सो IRMS क्या होगा? चलो इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो I0 की वैल्यू कितनी आ रही है? I0 इज इक्वल टू 20 है, राइट। फिर साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ गया? 30 पाई टी। सो दिस विल से दैट ओमेगा टी की जगह क्या आ गया? ये 300 पाई टी। सो
as I is equal to sin then omega t, comparing with this equation we have, हमारे को क्या मिल रहा है? पहली चीज़ तो मिल गई आई ज़ीरो 20 है, एंड ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 300 पाई टी, टी से टी कट गया, ओके लेकिन ओमेगा है, ओमेगा विल बी रिटर्न, ओमेगा टी इज़ दिस, ओमेगा इज़ दिस मच, लेकिन पूछा क्या उन्होंने? फ्रीक्वेंसी पूछी है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू इज़ इक्वल टू 300 पाई, फिर पाई से पाई भी कट गया तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 150 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई। अच्छा, आई आर एम एस क्या होता है? दैट इज़ आई ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट टी की वैल्यू मैंने क्या बताया था, याद रखना है, दैट इज़ 0.707 टाइम्स आई ज़ीरो, ताकि मल्टीप्लाई करना ईजी रहे तुम्हें। तो दिस इज़ 0.707 इंटू आई ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 20, तो 2 से कर दो, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, और एक ज़ीरो भी आएगा इसका खुद का। ये ज़ीरो देखो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में कई बार मेरा ज़ीरो लगाना हो जाता है। 1 2 3 1 2 3 14 एम्पियर्स, दिस इज़ द करंट वी हैव, ठीक है, 14.14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू मोर, इफ सपोज दैट, ये तो ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है ना, अगर डायरेक्ट वैल्यू भी दे देते कई बार, इफ peak current is 600 ampere, find a root mean, sorry, root mean square value of current. So peak current दिया हुआ है तो that means what? आई ज़ीरो दिया हुआ है आपको, आई ज़ीरो इज़ इक्वल टू 600, और योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपसे पूछी है, यानी आई आर एम एस पूछा है, तो डायरेक्ट इक्वेशन है, बिल्कुल ही सिंपल। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई ज़ीरो बाई अंडर रूट 2, और यू कैन राइट 0.707 इंटू आई ज़ीरो। सो इट विल बी योर 600 इंटू 0.707, कर लो इसको, 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42, 2 ज़ीरो इसके आ गए, 1 2 1 2 3 1 2 3, 424.2 एम्पियर करंट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम होमवर्क के लिए ले लो, टेक होमवर्क। इफ peak current is 10 ampere, find root mean square value of alternating current, ठीक है। तो डायरेक्ट ये 10 एम्पियर दिया हुआ है, निकाल सकते हैं आप आराम से। ओके, एक क्वेश्चन और है, ये भी होमवर्क में ही दे रही हूँ, कि इफ़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट is 20 ampere, find peak value। उल्टा कर दिया, कोई मुश्किल तो है नहीं। क्या करोगे इसमें? यहाँ पे आपको आई आर एम एस दिया हुआ है, आई आर एम एस इज गिवन 20 एम्पियर, और आपको बोला है इसकी वैल्यू आई ज़ीरो निकालो।
कोई मुश्किल नहीं है. वी शुड नो द रिलेशन IRMS is equal to I0 upon under root 2. So I0, this implies that I0 will be equal to under root 2 into IRMS. अंडर रूट 2 की वैल्यू पता है आपको 1.414 इंटू डाल दीजिए उसको 20 और निकाल दीजिए जितना भी है. ठीक है 2828 28.28 आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट वी है. एक और क्वेश्चन मैं देना चाह रही थी आपको, चलो दे ही देते हैं. इसी क्योंकि मैंने अभी आपको रजिस्टर वाला कराया नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं जो करवाऊंगी अभी आपको. चलो पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको AC करंट थ्रू दी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ऐसे वाली चीज़ें कराऊंगी. तब मैं उसमें ये न्यूमेरिकल एक कराऊंगी दोनों मेथड से, कि अगर मान लो नहीं याद आ रहा है तो दूसरा मेथड भी होता है उसको करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. आज का लेक्चर छोटा ही छोड़ रही हूँ, 46 मिनट्स ही हुए हैं. सो प्लीज़ इनको अच्छी से, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक यही साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला ही फॉर्मूला था जो आपने डाला है. बाकी सिंपल इंटीग्रेशन हमने की है. आप एक बार इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो आपको +1 में पढ़ाया है उसको रिवाइज ज़रूर करें. ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी हैव. Thank you. Have a nice day and keep commenting in the comment section.